तो आज काफ़ी दिनों के बाद मैं एक छोटी सी वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो है ग्रामर से संबंधित। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है आर्टिकल, वो है ग्रामर का। तो सभी जानते हैं, देखो आर्टिकल दो होते हैं। एक होता है इनडेफिनिट आर्टिकल, इनडेफिनिट और डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल दो आर्टिकल होते हैं। इनडेफिनिट आर्टिकल आपको पता होता है ए और एन, और जो डेफिनिट आर्टिकल होता है द या दी। कहीं पर इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो द होता है, कहीं पर दी किया जाता है उसका, लेकिन आप कुछ भी यूज कर सकते हैं द या दी में। तो ये दो आर्टिकल होते हैं। तो इनको इनडेफिनिट और डेफिनिट आर्टिकल क्यों कहा जाता है? जो आर्टिकल का जो मेन जो इसका फंक्शन है, या आर्टिकल इनडेफिनिट आर्टिकल या डेफिनिट आर्टिकल का जो बेसिक कंसेप्ट है वो ये है। जब हम देखो, सबसे पहले बात है कि आर्टिकल पार्ट ऑफ स्पीच में, किसी किसी ग्रामर बुक में आप देखेंगे आर्टिकल को पार्ट ऑफ स्पीच के कैटेगरी में रखा जाता है। किसी जानकारी वो आर्टिकल को पार्ट ऑफ स्पीच की कैटेगरी में नहीं रखते हैं, क्योंकि आर्टिकल अपने आप में एक सिंगल वर्ड तो है, लेकिन ये हम इसको तीन कैटेगरी में बांट सकते हैं। आर्टिकल अपने आप में एक एडजेक्टिव के रूप में भी काम करता है, आर्टिकल एक डिटरमिनर्स भी होता है, और आर्टिकल्स एक पार्ट ऑफ स्पीच के रूप में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। तो एक एडजेक्टिव इसलिए है क्योंकि आर्टिकल नाउन से पहले यूज किए जाते हैं, ये सभी को पता है। जो भी आर्टिकल है, चाहे द है, चाहे ए और एन है, डेफिनिट और इनडेफिनिट, वो आर्टिकल हमेशा नाउन से पहले लगते हैं, या कभी कभी एडजेक्टिव से पहले भी यूज किए जाते हैं। और एडजेक्टिव भी नाउन से पहले या एडजेक्टिव से पहले यूज करके उस नाउन को मॉडिफाई क्वालिफाई करते हैं। तो इसलिए इनको हम वहाँ पे एज एडजेक्टिव भी यूज कर सकते हैं। और डिटरमिनर्स भी नाउन से पहले यूज होते हैं, तो डिटरमिनर्स भी नाउन से पहले आकर उसकी क्वांटिटी को स्पेसिफाइज करते हैं। तो ये इसलिए ये आर्टिकल खुद में एक एडजेक्टिव भी है, डिटरमिनर्स भी है, और पार्ट ऑफ स्पीच का एक हिस्सा भी है। तो इस प्रकार से आर्टिकल को हम तीन अलग अलग तरीके से इसको हम ग्रामर में यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मेरा मेन पॉइंट है वो है आर्टिकल एज ए पार्ट ऑफ स्पीच। और आर्टिकल होते हैं दो, इंडेफिनिट डेफिनिट आर्टिकल। तो इनको डेफिनिट और इनडेफिनिट क्यों कहते हैं? मेरा आज का जो मेन जो टॉपिक है वो यही है, इसका जो कंसेप्ट है। सबसे पहले मैंने कहा कि आर्टिकल यूज किए जाते हैं नाउन, और अगर नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव। जो इनडेफिनिट आर्टिकल है ए और एन, वो सिंगुलर नाउन से पहले लगते हैं, सिंगुलर नाउन। और जो द आर्टिकल होता है डेफिनिट, वो सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के आगे यूज किया जाता है, दोनों के साथ यूज किया जाता है। ए और एन सिंगुलर से पहले आता है, और द सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के साथ यूज किया जाता है। ये इसका एक इंफॉर्मेशन ये आपको पता है। अब जो इसका बेस है वो क्या है कि हम कहाँ पे, ये दोनों तो एक ही है, क्योंकि ए और एन का आपको पता है, ए एन कहाँ पे लगता है, वॉल से पहले या कॉन्सोनेंट से पहले। ये मैं इसको बाद में बताऊंगा, लेकिन मैं इसका आपको बेस बताने जा रहा हूँ कि डेफिनिट और इनडेफिनिट इसको क्यों कहा जाता है। क्योंकि ये जो आर्टिकल है द, ये किसी नाउन से पहले लग करके उस नाउन को स्पेसिफिक बना देता है, यानी उसको डेफिनिट बना देता है, और वो नाउन नोन हो जाता है। सपोज जैसे एग्जांपल है, अगर द विंडो, तो विंडो एक नाउन है, विंडो से पहले मैंने यहां पे द लगाया, और सपोज यही मैं यहां लिख देता हूं ओपन अ विंडो। विंडो नाउन से पहले ए लगा दिया, यहां पे नाउन से पहले द लग गया। अब दोनों में अंतर क्या देखें? विंडो, जब हम कह रहे हैं ओपन द विंडो, इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट सर्टेन विंडो। हमने किसी स्टूडेंट को कहा ओपन द विंडो, इसका मतलब उस ओपन द विंडो का मतलब ये होगा कि आप किसी भी विंडो की बात करें, एनी पर्टिकुलर कोई विंडो नहीं है, उसमें आप स्टूडेंट को कहा जा रहा है कि कोई भी विंडो आप खोलिए। सपोज जैसे दूसरा एग्जांपल हम कहते हैं, तो हमने कहा कॉल अ डॉक्टर, तो दिस इज इनडेफिनिट आर्टिकल। तो कॉल अ डॉक्टर, इट्स मीन दैट एनी डॉक्टर, आप किसी भी डॉक्टर को बुलाइए। सपोज हमने कहा कॉल द डॉक्टर, इट्स मीन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट एनी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर, और या उस डॉक्टर की बात करें जो इससे पहले हमसे जो हमसे पहले मिले हैं या जो इसका इलाज कर रहे हैं, तो हम उस डॉक्टर की बात कर रहे हैं। तो ये बन गया डेफिनिट डॉक्टर, और ये बन गया इनडेफिनिट डॉक्टर या नाउन। तो इसका जो बेस है वो ये है कि द किसी नाउन को स्पेसिफिक बनाता है, हम उसके बारे में जानते हैं, या हमारी उनसे पहले मुलाकात हुई है, तब हम वहां पे द लगा के उस नाउन को बनाते हैं डेफिनिट यानी स्पेसिफिक।
और ए और एन लगने से वो नाउन बन जाता है अननोन, इंडेफिनिट, हम उसको नहीं जानते। तो इसका बेस यही है। इसमें नेक्स्ट हो जाएगी, इसमें आगे का जिसमें और आगे की चीज़ें वो बताऊंगा, लेकिन अभी बेस मैंने आपको बता दिया। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, देखते रहिए।